जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कान्हा जी की मटकी, माखन और उनकी बांसुरी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड चलिए जन्माष्टमी के उत्सव पे बना लेते हैं कान्हा जी की मटकी। चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं कान्हा जी का बहुत ही पसंदीदा मक्खन, मटकी और उनकी बांसुरी। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें चाहिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए मैंने थोड़े से ये मखाने ले लिए हैं, थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं और थोड़े से ये कच्चे नारियल ले लिए मैंने, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये मैंने थोड़े से खरबूजे और तरबूजे के मैंने बीज ले लिए, इन्हें मैंने मिक्स कर लिया है। तो आपके पास जो भी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इन्हें थोड़े से घी में थोड़ा सा इन्हें रोस्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दी है और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी हमारा पिघल चुका है और गर्म भी हो चुका है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना उन्हें हम इकट्ठे इस तरह से डाल देंगे और इन्हें मैं भूनूंगी थोड़ा सा हल्का। और ये खरबूज और तरबूज के बीजों को भी हमें डाल देना है और इन सब चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने ड्राई फ्रूट्स को हल्का भून लिया है करीब 2 मिनट के लिए। और अब देखिए हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स है ना ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें पीसेंगे। तो ये देखिए दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे ये ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे दरदरा पीस लिया है और देखिए हमने इसको बारीक बिल्कुल नहीं किया, तो इसी तरह से दरदरा ही हमें रखना है। तो चलिए अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे बड़े से बर्तन में निकाल लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को एक साइड में रखेंगे और नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो कान्हा जी की मटकी बनाने के लिए हमने देखिए ये ओरियो बिस्किट का यूज़ किया है। तो ये मैंने 2 पैकेट बड़े पैकेट ओरियो बिस्किट का यूज़ किया है और इसमें जो क्रीम है ये वाइट वाली क्रीम का यूज़ किया है। तो अब हमें इसे इस तरह से अलग करके और जो सा क्रीम का पार्ट है ना इसे हमें अलग कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से चाकू की हेल्प से हमें इस तरह से क्रीम को अलग कर देना है। इसी तरह से हमें सारे बिस्किट्स के साथ करना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने बिस्किट्स और क्रीम्स को इस तरह से अलग कर दिया है और क्रीम की ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो हम इसे रखेंगे साइड में और एक मिक्सी का जार लेकर हमें ओरियो बिस्किट्स को बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है। तो इसी ये देखिए हमने मिक्सी के जार में से डाल दिया है और डाल के हमें इसका बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे पीस के बिल्कुल रेडी कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसका जो पाउडर है हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बस इसका पाउडर जो है ना वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो हम इसे बड़े से प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे बड़े से प्लेट में निकाल दिया है और अब हम इसका लगाएंगे आटा। तो आटा लगाने के लिए हमने दूध का यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने रूम टेम्परेचर का दूध ले लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो दूध की जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी थोड़ी हमें डालनी है ताकि जो हमारा डो है ना वो मतलब पतला ना हो और इसका एक सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। तो दूध थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हमें बना के रेडी किया है। जितनी ये सॉफ्ट बन के रेडी होगी डो उतनी हमारी मटकी जो है वो बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए बिल्कुल चिकना डो हमें इस तरह से रेडी कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे रख देंगे साइड में और अब हम नेक्स्ट लेंगे ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर रेडी किया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं मिल्क पाउडर। आप इसकी जगह मावे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून है तो इसे हम डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है और फ्रेंड्स अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए दोस्तों हमने इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसका डो लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमें चाहिए दूध। तो ये देखिए हमने दूध थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर और इसका भी एक डो रेडी करना है। तो दूध थोड़ा थोड़ा ही डालें ताकि जो डो है वो बिल्कुल भी गीला ना हो। और देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक डो रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसका एक डो रेडी कर लिया है और अब हम इसके बड़े बड़े लड्डू इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह लेकर और इसके लड्डू बना लेने हैं इस टाइप से। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसके लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स के। और ये जो ओरियो बिस्किट का डो है इससे भी हम एक छोटा टुकड़ा लेंगे, जैसे हम रोटी के बराबर लेते हैं ना वैसे ही हमें इसका एक इस तरह से लोई ले लेना है और बाकी के हिस्सों को हम इस तरह से उठा के रख देंगे।
और फ्रेंड्स अब इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर बेलन की हेल्प से इसे धीरे धीरे हम इसे बेलेंगे, पर इसे बहुत पतला नहीं बेलना है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा बेलन से हमें इसमें जोर भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से बहुत हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरह से बेल लिया है। और अब हम देखिए लड्डू लेंगे एक, और लड्डू को लेकर इस तरह से बीच में रखकर और इसे हम चारों तरफ से इसे इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम लेकर और इसे इस तरह से मोड़ देना है, तो कोई देखिए दिक्कत नहीं आती है, और ये बहुत आराम से अच्छे से देखिए अंदर की तरफ चला भी जाता है। और जैसे हम बाटी को इस तरह से फील करके और इसे इस तरह से लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस तरह से इसका एक स्मूथ लड्डू रेडी कर लेना है, और इस तरह से चारों तरफ से हमें इस तरह से चिकना कर देना है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इसका एक लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं थोड़े बहुत जो क्रैक्स हैं ना, उसे इस तरह से स्पून की हेल्प से हमें इस तरह से चिकना कर देना है, ताकि जो भी क्रैक्स है ना वो सारे क्रैक्स भर जाए और जो हमारा लड्डू है बिल्कुल चिकना हो जाए। तो इस तरह से आप जब स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से क्रैक्स को इस तरह से चिपटा करके भरेंगे ना, तो वो मतलब चिकना बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको चिकना कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका एक लड्डू बना के रेडी कर लिया है, और इसे चारों तरफ से हमने चिकना कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने देखिए डो और लिया है, और इसे इस तरह से हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से हम इसको लंबा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से लंबा कर दिया है, और इस तरह से हाथों में लेकर और इसकी एक रिंग बनाएंगे। और ये देखिए आपस में लाकर हम इसे थोड़ा सा यहाँ से हाथों से इस तरह से चिपटा करने के बाद में इसे हम इसको एक रिंग का शेप दे देंगे और आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे ज्वाइन कर दिया है, और इस तरह से हम इसको रिंग के शेप दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे उंगली से इस तरह से निकाल कर, और जो ये हमने लड्डू रेडी किया था ना, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और रखने के बाद में इस तरह से हाथों में लेकर और ये स्पून के उल्टे तरफ से हमें इस तरह से इसको स्क्रैच करते हुए इस तरह आपस में इसको मिला देना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, हमें इस तरह से इसको स्क्रैच करते हुए दोनों को ज्वाइन कर देना है, लड्डू को और जो हमने रिंग रेडी की थी उसे। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे रेडी करना है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से ज्वाइन कर दिया है, और अंदर से भी थोड़ा सा इस तरह से हमें इस तरह से या तो चम्मच की हेल्प से या तो आप हाथों की हेल्प से भी इसे इस तरह से चिकना कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे ये एक मटकी होती है ना, बिल्कुल वैसा शेप आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से भी हम इसे थोड़ा सा इस तरह से इसको चिकना करेंगे, और इस तरह से उंगलियों की हेल्प से हमें इस तरह से थोड़ा सा उठाना है, ताकि जो ये है ये अच्छे से मटके का शेप आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ये हमारा मटका बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा सा मटका बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब चलिए आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा मटका बिल्कुल रेडी है, और अब हम कर लेंगे इसकी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो ये बिस्किट के जो क्रीम लिए थे ना, उसका भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये देखिए, मैंने बिस्किट के क्रीम्स के कुछ छोटे छोटे मैंने बॉल्स बना ली हैं, जो मैं डेकोरेशन के समय यूज़ करूँगी। और ये देखिए, मैंने ये एक कोन बनाया है। तो मैंने ये अमूल क्रीम से मैंने देखिए ये कोन बनाया है। तो आप किसी भी तरह से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको उसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जो क्रीम्स लिए थे ना, इसे इस तरह से हाथों में लेकर और इसे इस तरह से इसकी एक पतली सी इस तरह से हमें इसे लंबा शेप दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे पतले से इस तरह से लंबे शेप में दे दिया है, और इसे इस तरह से लेकर हमें इसे इसका इस तरह से बॉर्डर बना देना है, और इसे इस तरह से अच्छे से आपस में चिपका देना है, ताकि जो ये हमने रिंग बनाई है ना, वो बिल्कुल सेट हो जाए अच्छे से। और ये जो क्रीम हमने लगाई है, इसे भी हम अच्छे से इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो ये रिंग है ये बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा, और देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और अब हम क्या करेंगे ना, देखिए जो बॉल्स हमने रेडी किए हैं ना क्रीम के, इसे भी हम अपने मटके पर इस तरह से सजा देंगे चारों तरफ से। जैसे मतलब आप डेकोरेशन करना चाहें इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम मटके के ऊपर इस तरह से रिंग्स जो बॉल्स है उसको लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने क्रीम्स के बॉल्स जो हैं वो पूरे मटके पर इस तरह से सजा दिए हैं। तो ये देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसका मक्खन। तो ये जो हमने कोन में जो मक्खन क्रीम डाला था ना, उसे हम मक्खन के रूप में इसे इस तरह से ऊपर इस तरह से डालेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मक्खन वाला मटका बिल्कुल रेडी है। और अब चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं बांसुरी। तो बांसुरी बनाने के लिए हमने यूज़ किया है ओरियो बिस्किट का डो। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा डो लिया है और हम इसे पतली सी बांसुरी का शेप देंगे। तो इस तरह से चकले पर रखकर इसे हम इस तरह से पतला शेप देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे पतला सा इस तरह से कर लिया रोल। और अब हम इसे साइड से थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इस तरह चिपटा कर लेंगे। और ये देखिए, हमने जो बॉल्स बना के रखे थे ना क्रीम से, उसे हम इस तरह से इसके इस तरह से छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं ना बांसुरी में, वो छेद के रूप में हमें इसे इस तरह से डेकोरेट करना है। तो ये देखिए, आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। बांसुरी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अब हम कोन की हेल्प से इसे इस तरह से इसके इस तरह से बॉर्डर बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके इस तरह से बॉर्डर बना दिए हैं बांसुरी के। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी कृष्ण जी की बांसुरी बनकर रेडी है। और हमारा मटका और कृष्ण जी की माखन दोनों ही बनके रेडी हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम बांसुरी को इस तरह से रख देंगे। और अब चलिए हम दूसरा मटका भी रेडी कर लेते हैं। और उसकी डिज़ाइन जो है हम डिफरेंट करेंगे, थोड़ा अलग तरह से आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरा मटका भी बना के रेडी कर लिया है। और अब चलिए हम इसकी कोन से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कोन से हमें इसकी इस तरह से आप कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं इसका इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी। और देखिए, इस तरह से हमने इसके इस तरह से रिंग्स बना लेने हैं, इस तरह से यू शेप में। और ये देखिए दोस्तों, हमने बीच बीच में डॉट्स रख दिए हैं। तो आप कैसे भी डिज़ाइन जो आपको समझ में है वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सेंटर में हम डालेंगे मक्खन। तो ढेर सारा कान्हा जी के लिए मक्खन हमें इसमें डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी मटकी भी बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा मक्खन हम इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से गिराएंगे, इस तरह से। तो ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल रेडी है कान्हा जी की मटकी और मक्खन। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो कान्हा जी के नाम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।